यस इट इज लास्ट चैप्टर। ये अपने पॉलिटिकल साइंस में सिविक्स का अपने पॉलिटिकल साइंस का दोनों का कंबाइंड है, तो उसका लास्ट लेसन है। ओके, बीच में से हमने कुछ लेसन स्किप किए थे, वो इनके आफ्टर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अपना लेसन है लेसन नंबर 20। बहुत ही अच्छा लेसन है ये, आप इसको सीरियसली रीड करेंगे। ओके, इसको समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना लेसन नंबर 21 ओके दिखाई दे रहा होगा आपको, एंड लेसन नेम इज आवर गवर्नमेंट। ओके, अब आपने स्टार्टिंग से सुना होगा, आपकी 5th क्लास है, 3rd 4th से 5th में अभी आपने सुना होगा कि देश की सरकार। ओके, तो है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या चीज है। ओके, आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है या अपने अशोक गहलोत गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है ना, बट ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। इसे हमें प्रॉपरली इसको समझना होगा कि गवर्नमेंट है क्या चीज। ओके, तो गवर्नमेंट क्या है, तो ये कोई गवर्नमेंट नहीं है कि नरेंद्र मोदी है जो कि अपने पीएम है। ओके, या फिर अपने जो सीएम है, कौन अपने सीएम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, कोई तो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत या अमित शाह। आर्यन यादव, टेल मी हु इज आवर चीफ मिनिस्टर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। वेरी गुड, अशोक गहलोत नहीं बोलते, फिर अशोक गहलोत बोलते हैं। ओके, तो आपको ये लर्न होना चाहिए, उस और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, स्पीकर, ये इन सब के आपको जो नेम है वो लर्न होनी चाहिए। आप इनको सेल्फ आप गूगल से इनको फाइंड कीजिए और इनको लर्न कीजिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ओके, कि कोई चीज आपको फाइंड नहीं हो पा रही, तो आप मुझसे पूछ लेना, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, नॉलेज रहनी चाहिए कि हमने कि अपन कौन से स्टेट में हम रहते हैं, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप कहीं से भी ले सकते हो, आप पेरेंट्स से पूछ सकते हो। ओके, गूगल से सर्च कर सकते हो, बाद में करना, पहले पेरेंट्स से पूछा करो। ओके, ऐसे नहीं कि दिन भर मोबाइल में लग जाओ कि हमें सर ने कहा, ऐसा नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं, फिर भी फाइंड नहीं हो तब आप गूगल की हेल्प कीजिए, अदरवाइज लास्ट में फिर मुझसे पूछ लेना। ओके, बट एक बार आप खुद ट्राई किया करो। क्लियर है, तो गवर्नमेंट क्या चीज है, ये देखिए, गवर्नमेंट क्या रहती है, एक ऐसी बॉडी रहती है, जैसे ग्रुप रहता है लोगों का जो कि किसी भी स्टेट या कंट्री का शासन चलाता है। ओके, कि अपने देश का, अपनी कंट्री का, अपनी कंट्री कौन सी है, इंडिया है। ओके, और अपना स्टेट है राजस्थान, तो इसी तरह अपने डिफरेंट क्या है, स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स है अपने। ओके, तो वहां का जो शासन चलाने वाली एक बॉडी रहती है, बहुत सारे ग्रुप रहता है लोगों का। ओके, जिनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो वो देश के लिए या स्टेट के लिए रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, तो उस बॉडी को हम कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। यस, अभी पूरे इंडिया में अपने सेंट्रल लेवल के हिसाब से बीजेपी है, बाकी स्टेट्स में तो डिफरेंट हो सकती है। ओके, ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से इनमें क्या क्या इनमें चेंजेस होते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट बनती है, स्टेट्स में कैसा होता है और सेंट्रल में कैसा होता है। सेंट्रल मीन्स अपने जो दिल्ली है। ओके, इसको लर्न करेंगे, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रूलिंग ए कंट्री और स्टेट, लोगों का एक वह समूह जो कि किसी देश या राज्य के बारे में लॉज बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, यानी उनको लागू करता है, उस बॉडी को, दैट बॉडी इज कॉल्ड गवर्नमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस, तो अपनी ये गवर्नमेंट रहती है, और इसके जो हमने जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो इसमें हो रहा है लेवल से। ओके, अपनी जो गवर्नमेंट है उसके अपने जो लेवल से उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो बेसिक थीम थी वो मैंने आपको समझा थी, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है अपने 3 लेवल, तो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको 3 टायर सिस्टम भी हम इसको कहते हैं, इसके 3 लेवल्स रहते हैं। ओके, अब ये देखिए कौन कौन से हैं गवर्नमेंट अपने। ओके, विजिबिलिटी हो रही है आपको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 3 लेवल्स रहते हैं इसके। ओके, यस, 3 लेवल्स कौन कौन से हैं इसमें, एक सबसे पहले आता है इसमें नेशनल लेवल। ओके, नेशनल लेवल है,
फिर स्टेट लेवल, एंड थर्ड इज लोकल लेवल। ओके, तो 3 टायर सिस्टम रहता है, 3 स्टेट यानी फॉर्म से वर्क करती है गवर्नमेंट। ओके, डिफरेंट लेवल्स हम जिसको कहते हैं वो 3 होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। अब तीनों में भी कुछ डिफरेंस होता है। ओके, वर्क लगभग इनके एक जैसे रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जो मेन इनके जो एम्स है, जो वर्क है वो इक्वल से रहते हैं, बस उनमें लेवल्स का, उनमें थोड़े स्टेटस का क्या हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। ओके, तो अपनी जो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट रहती है, ये अपनी पूरी कंट्री से रिलेटेड रहती है। पूरी कंट्री के लिए जो रूल्स बनेंगे, जो कानून बनेंगे, पूरे देश में जो शासन होता है, उससे हम बोलते हैं नेशनल लेवल। ओके, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल रखने, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के जो पीपल है, स्टेट्स हैं, ओके, डिफरेंट पार्ट से जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट 3 ऑर्गन्स रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है, पूरे देश में क्या हो रहा है, कैसी पॉलिसीज बनाई जा रही है, वो सभी जो है नेशनल लेवल पर क्रिएट होती है। उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो नेशनल लेवल पर होते हैं। ओके, जैसे आपने अभी देखा कि अपन सुनते हैं कि अपने नरेंद्र मोदी जी ने ये वर्क किया, ये वर्क किया, है ना, कश्मीर से धारा जो 370 है वो हटाई। उस तरह के जो भी वर्क होते हैं जो इंडिया लेवल के रहते हैं, उससे वो सब होते हैं अपने नेशनल लेवल में। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मैं आपको थोड़ी थीम्स बता रहा हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ जाए। ओके, केवल रीडिंग करने से समझ में नहीं आता कि हमने क्लियर हो गया। ओके, वो कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, उसे हम समझ सकें कि ये नेशनल लेवल पर क्या रहता है, स्टेट लेवल पर क्या रहता है और लोकल लेवल क्या है। ओके, तो इस तरह से इनके वर्क रहते हैं। और ये वर्क को डिवाइजेशन क्यों किया गया है? इसका डिवाइजेशन इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया काफी वास्ट कंट्री है, काफी वेस्ट नहीं, वास्ट यानी कि बहुत ही बड़ी कंट्री है, बिग कंट्री है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम केवल स्टेट नेशनल की गवर्नमेंट से ही पूरे देश का शासन चला सके, तो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ओके, जैसा आपने देखा होगा स्कूल में भी जो अपने सर हैं, तो उन्होंने सबके अपनी जो ड्यूटीज है वो डिफाइन कर रखी है, सबके अपने वर्क हैं, तभी स्कूल रन हो पाता है। ओके, उसी तरह अपने फैमिली के अंदर भी आपने देखा होगा कि पापा का अपना वर्क है, मम्मी का वर्क है, चाचा का, दादाजी का, सबका अपना वर्क है, और सभी अपना वर्क करके अपने परिवार को चलाते हैं। किसी पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति को हम कह दें कि आप पूरा काम कीजिए तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसी तरह अपनी जो कंट्री है काफी बड़ी है, और डिफरेंट इसमें रिलीजन्स है, स्टेट्स है, ओके, कल्चर है, तो जो भी सिस्टम है उसको प्रॉपर वे में चलाने के लिए ये लेवल्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये बात हो गई अपने नेशनल लेवल की, इसे हम सेंट्रल लेवल भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहा है अपने जो इसमें है स्टेट लेवल। अभी जैसा अपना स्टेट है राजस्थान। ओके, इसी तरह टोटल कितने स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, टोटल कितने स्टूडेंट्स है बच्चों, अपने इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? नव्य मल्होत्रा, आपका आंसर रॉन्ग है। देवांश का तो पता नहीं क्या है, 38। आर्य वैभव, यस, 29 नहीं है स्टूडेंट्स है, 28 स्टेट्स है अपने। ओके, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। या आप इसको नोट आउट कर लीजिए, अपना जहाँ कैपिटल स्टार्ट हो रहा है वहीं पर कर लो इसको। ओके, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। नोट आउट कीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। यस, सभी स्टूडेंट्स को करना ही है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये कैसे हुई है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, लास्ट में फिर आप मुझे एक बार बता देना जब ये चैप्टर फिनिश हो, तो मैं आपको बस समझा दूंगा कि 28 और जो 8 है वो किस तरह से हुई, क्योंकि कुछ बुक्स में 29 एंड 7 भी मिल सकता है आपको,
कहीं पर 29 एंड 9 भी मिल सकता है। कुछ बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वो कुछ ही बता देते हैं। ओके, बट अभी जो मैं कह रहा हूँ आप इसे ही नोट आउट करें। बुक्स में भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, बिकॉज बुक्स अपने पहले प्रिंट हो जाती है, बाद में क्या रूल्स हुआ, कुछ चेंजेस हुए, वो उसमें मेंशन नहीं हो पाता। ओके, तो 28 + 8 यस। तो अपनी स्टेट लेवल है, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान, हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की गवर्नमेंट है, जैसे अपनी यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, और अपने जो श्रीमान अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, तो ये अपने स्टेट लेवल से रिलेटेड जो भी वर्क होती है वो सब ये करते हैं कि अपने स्टेट में कौन सी पॉलिसीज बनेगी, किस तरह से यहाँ की जो सिटीजन्स है, यहाँ के जो नागरिक हैं या जो रहने वाले हैं, ओके, तो उनके लिए हमें क्या पॉलिसीज बनानी है, किस तरह से उनके एजुकेशन से रिलेटेड है, या उनकी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो स्टेट लेवल में बनती है। अपने 28 स्टेट्स हैं तो सबके चीफ मिनिस्टर है, वहाँ के गवर्नर हैं, जो भी हैं, तो उस स्टेट से रिलेटेड अपने वो वर्क करते हैं। ओके, यस। नहीं, आपकी बुक में तो राइट है आदित्य श्रीवास्तव, आपकी में तो सही है, बट जैसे 7th की में है, ओके, या 6th की में है तो उसमें मिस्टेक। ओके, क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टेट लेवल के जो वर्क होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट आता है अपने लोकल लेवल। तो व्हाट डू मीन बाय लोकल लेवल? तो जैसा आपने देखा स्टेट रहती है, उसी तरह स्टेट में ही लोकल गवर्नमेंट भी रहती है। जैसे आपने देखा होगा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं या अर्बन से रिलेटेड, जो स्टेट रहता है उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट रहते हैं। अपने राजस्थान में भी है ना, 33 है ना, तो ये 33 डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर भी कुछ क्षेत्र ऐसे कुछ प्लेसेस रहते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। ग्रामीण का मीन्स क्या होगा? विलेजेस। ओके, और कुछ शहर से रिलेटेड आते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो वर्क होता है वो लोकल गवर्नमेंट करती है ना। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर निगम, नगर परिषद, इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, आपने जो कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है, नगर निगम की आती है ना, तो ये वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट रहती है उनका वर्क रहता है कि जो बेसिक नीड्स है उनके जो एरिया में आती है तो उनको फुलफिल करें। उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे बिजली की प्रॉब्लम हो गई, ओके, पानी की प्रॉब्लम है, रोड का वर्क है ना, तो इस तरह के जो वर्क रहती है वो लोकल गवर्नमेंट करती है। तो इस तरह से ये जो गवर्नमेंट है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में। 3 लेवल्स हो गए इसमें, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी केवल ये जो पॉइंट्स मैं समझा हूँ। ओके, ऐसे नहीं आप 2-3 पेज चेंज कर लेते हैं फिर वहां से कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। जो टॉपिक अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड। वेरी गुड, नो डाउट। तो ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, और जो बुक में जो भी है वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है डिटेल में। तो गवर्नमेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया, द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए single government to look after the entire country properly. So the Indian government works at different levels, at the local, state and union level. क्लियर है? ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अपने पॉसिबल नहीं कि इतनी बड़ी कंट्री का जो है वो शासन है, गवर्नमेंट है, वो केवल एक ही जगह से चलाया जा सकता, इसलिए डिफरेंट लेवल्स इसमें क्रिएट किए। द लोकल लेवल रेफर्स टू विलेजेस। लोकल लेवल रेफर्स टू विलेज, टाउन और लोकेलिटी। जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल जो लेवल है उसमें विलेजेस आ जाते हैं, टाउन्स आ जाते हैं, आसपास जो लोकल जो एरियाज रहते हैं वो सब उसमें आते हैं। स्टेट लेवल कवर्स एंड एंटायर स्टेट, और स्टेट लेवल के अंदर पूरा स्टेट आता है, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, केरला, बिहार, ये जो भी एमपी है, ये सब स्टेट्स। ओके, national levels refers to the entire country when the government works at different levels. It brings the government closer to the people.
इसके अलावा क्या बेनिफिट है कि डिफरेंट लेवल से वर्क करती है गवर्नमेंट, तो जो लोकल पीपल है उससे वो कनेक्ट भी रहते हैं, वहाँ उससे रिलेटेड जो भी रेस्पॉन्सिबल पीपल है, ओके, जिनको हम इलेक्ट करते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो जनता से क्या रहते हैं, जुड़े हुए भी रहते हैं। इमेजिन कीजिए आपने यहाँ पर लाइट कट गई या फिर तार टूट गया, तो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो नहीं कहेंगे ना प्रधानमंत्री जी को कि हमारे यहाँ इस खंबे की लाइट टूट गई है, लाइट नहीं आ रही, ओके। इसीलिए तो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो इस तरह से वर्क नहीं हो सकता प्रॉपर्ली, इसलिए लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है तो वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं पावर हाउस में, तो वहाँ से आते हैं और वो हमें हमारे जो प्रॉब्लम से तार टूटेगी तो उसको सोल्व कर देते हैं, ओके। तो इस तरह से जो अपना अपनी जो कंट्री है, तो लोकल गवर्नमेंट इस तरह से लोकल प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करती है। यस, और गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। अपनी जो गवर्नमेंट है तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दीजिए या नेशनल लेवल की बोल सकते हैं अपन, ओके। थ्री इज लोकल गवर्नमेंट, ओके, नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये तो पूरे इंडिया में है, जैसे अपने इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया से रिलेटेड है, ये स्टेट से रिलेटेड है, और स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गांव है या शहर है उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट होती है उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ओके। क्लियर है प्रियांशी? यस, इट इज बेस्ड इन द कैपिटल दिल्ली। तो अपनी जो नेशनल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट बोल दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दीजिए, ओके। तो ये अपने दिल्ली से ऑर्गेनाइज, दिल्ली से ही क्रिएट, अपना जो भी वर्क हो दिल्ली से करती है। स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट स्टेट दे आर बेस्ड इन द स्टेट कैपिटल्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो वहाँ की जो कैपिटल रहती है वहाँ से अपना वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं। Local government for the governance of the immediate community. Urban areas are governed by also. Urban areas है, urban means क्या होता है, तो शहरी क्षेत्र। Urban means होता है शहरी क्षेत्र, and rural means होता है ग्रामीण क्षेत्र, ओके। यस, इनके जो वर्क है वो हम डिफाइन कर लेंगे, अभी मैंने शॉर्ट में बताया, जब लोकल गवर्नमेंट का जब नंबर आएगा तब हम बता देंगे। लोकल गवर्नमेंट लोकल वर्क करती है, जैसे अपने रोड से वर्क रिलेटेड वर्क हो गए, अपने वो ऊपर से आते हैं कचरा वगैरह उठाने के लिए वो हो गए, पानी की समस्या है ना, वाटर के प्रॉब्लम्स है, तो इस तरह के जो लोकल गवर्नमेंट जो रहती है, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क रहता है गाँव में, है ना, तो इससे रिलेटेड छोटे मोटे वर्क होती है वो लोकल गवर्नमेंट करती है, ओके। यस, तो कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, रूरल एरिया गवर्न बाय जैसे पंचायती राज सिस्टम है, सच एज जिला परिषद है, ग्राम परिषद है, तो ग्राम पंचायत है, तो इन सब के अपने अपने वर्क होते हैं। यस, अब देखिए जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में, इनमें क्या रिलेशन होता है, ओके, ये हम देखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द country is divided between the center and the state government, okay. Central responsibilities concern the country as a whole। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरे देश से रिलेटेड जो भी वर्क है उनको प्रॉपर वे में रन करने की, ओके। एग्जांपल द डिफेंस। अब जैसे कि सेंट्रल लेवल पर है डिफेंस, यानी कि रक्षा से संबंधित है, तो ये वर्क अपने जो है कि अदर कंट्रीज के साथ में कैसे रिलेशन होंगे, जिससे युद्ध करना है, सुरक्षा करनी है अपने देश की, तो ऐसे जो मेन वर्क होते हैं वो आते हैं अपने सेंट्रल लेवल में, यानी कि नेशनल लेवल से रिलेटेड ये वर्क होते हैं। इमेजिन कीजिए भारत एंड चाइना का वॉर होता है, युद्ध होता है, तो अपने राजस्थान गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है क्या उसमें? राजस्थान गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि हम राजस्थान के है जो पुलिस या फोर्सेस को लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो ऐसे जो मैटर्स रहते हैं उसके बारे में जो डिसीजन होता है वो नेशनल गवर्नमेंट ही करती है, यानी कि वो डिसीजन, ये उससे संबंधित जो भी रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं,
वो सब नेशनल लेवल पर ही बनते हैं। क्लियर है? इसी तरह आपने क्या होता, स्टेट गवर्नमेंट certain responsibilities concern the country as a whole, for example defense of our border or our relationship with the other countries। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया के पाकिस्तान से जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं रहते। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि अपने राजस्थान है या कोई भी स्टेट है वो बोले कि हम तो पाकिस्तान के फेवर में हैं और हम उनसे युद्ध नहीं करना चाहते, हम उसको इनवाइट कर सकते हैं और नेशनल गवर्नमेंट को मना करे, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो नेशनल लेवल से, ओके, नेशनल लिस्ट में आते हैं वो वर्क, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। These are the responsibilities of the central government: educating the people and looking after law and order। The different states are the responsibilities of the state government। अब देखिए यहाँ के जैसे स्टेट्स है तो वहाँ के जो लोगों को एजुकेट करना है, उनसे रिलेटेड स्कूल वगैरह जो भी उनकी व्यवस्था करना है, उनको मैनेज करना है। ओके, यहाँ अपने स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था बनाकर रखना है, जैसे पुलिस वगैरह की जो व्यवस्था होती है। ओके, तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये स्टेट लेवल की होती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प टू स्टेट गवर्नर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। बट कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाती या उसको कुछ रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करती है? उनको उनकी हेल्प करती है या उनसे रिलेटेड जो वर्क है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। कुछ टाइम या कभी ऐसे भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका पूरा वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट करे, कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है इमरजेंसी के अंदर। ओके, बट नॉर्मल जो रहता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही अपना वर्क करती है। अगर उसको हेल्प की जरूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हेल्प भी ले सकती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि अभी कोरोना चल रहा है तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को या बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको मनी की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है, तो सेंट्रल लेवल से क्या कर सकती है? डिमांड कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी करती है जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। प्रियांशी, लोकल लेवल, अभी आप मैंने ऊपर एक बच्चे को बताया था, फिर अब आप पूछ रहे हो, है ना? लोकल लेवल का जब टर्न आएगा तो मैं बताऊंगा। लोकल गवर्नमेंट लोकल वर्क करती है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया रोड से रिलेटेड है। ओके, शहरों में गाँव से में जो रोड सभी जगह चाहिए। ओके, या फिर वहां पर जैसे कि पानी बिजली की समस्या है ना, हेल्थ सेंटर की प्रॉब्लम्स है। ओके, या और कोई छोटे मोटे जो डिस्प्यूट रहते हैं तो ये सब लोकल लेवल पर होते हैं। ओके, अभी जैसा आपने देखा होगा कि कचरा उठाने वाली वो गाड़ी आती है, ओके, ऊपर आते हैं, तो ये सब लोकल लेवल पर वर्क होता है। ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी ना हो रहा है कि अपने नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्डर दिया उस कचरे वाले को कि जाओ कॉलोनी में जाओ और वहां से कचरा लेकर, नहीं होता ना। ये सब अपने लोकल लेवल के वर्क करते हैं। ओके, यस, क्लियर है? यस, relationship between the different level of government and the responsibility of each are clearly laid out in our constitution। और ये जो भी वर्क है ये सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कि किस तरह से अपने जो देश की है गवर्नमेंट वो किस तरह से वर्क करेगी, नेशनल लेवल पर किस तरह से करेगी, कौन से वर्क करेगी, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करेगी, कौन से वर्क करेगी, सेंट जो है वो पंचायती राज सिस्टम है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबके वर्क जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए। जो वर्क नहीं लिखे हुए हैं उनको भी उसमें बाद में ऐड कर लिया था। ओके, तो इस तरह से ये वर्क डिवाइड किए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन यू लर्न लास्ट ईयर इज ए सेट ऑफ, और ये क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन हम किससे कहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। तो ये ग्रुप ऑफ रूल्स रहता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कानून से लिखे, कानून जो है वो लिखे हुए होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं, लॉज लिखे होते हैं कि किस तरह से हमें देश को रन करना है, किस तरह से हमें देश की अपनी इंडियन गवर्नमेंट या जो भी है वो किस तरह से क्रिएट करनी है, और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव जो उनके वर्क क्या होंगे, जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मीन जो संस्थाएं रहती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, तो उनके वर्क क्या होंगे, जो अपने यहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज होगी, उनके राइट्स क्या है, ये सभी
जहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें लिखे हुए हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो शॉर्ट में हम किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री इज रन। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम है? एनी क्वेश्चन जो आपको पूछना हो? गुरमीश को तो बाइक ही लग रही है। Any question you want to ask me? No? Okay. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। आप इसको पढ़ना, इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन होते हैं आप उसको नोट आउट कर लीजिए। ओके, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में पहले उनसे पूछना। आफ्टर दिस हम वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।